दमोह के पुराना थाना परिसर में वैष्णवी निस्वार्थ गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित घायल और निराश्रित गौवंश उपचार शिविर में 4 गौ माता की सर्जरी और 3 को कृत्रिम पैर लगाए गए। इस अवसर पर पहुंचे प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि गौ सेवकों के दिल में जो भाव है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राज्य मंत्री ने नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी की मेडिकल टीम द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए इसे पुण्य कार्य बताया और कहा कि इस सेवा को और बेहतर करने के लिए शासकीय मदद के साथ साथ समाज का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संजय पांडे को आवश्यक सुविधाओं के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने शिविर का निरीक्षण कर इसे बहुत ही प्रशंसनीय और जरूरी पहल बताया। विशेषकर वर्षा काल में पशुओं को होने वाली गंभीर चोटों के मद्देनजर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्व में भी घायल पशुओं की सेवा की सूचना मिल रही है, अब जरूरत है उन्हें बेहतर सुविधा देने की। इस शिविर में विश्वविद्यालय की डीन डॉक्टर शोभा जावरे और उनकी टीम ने 4 गायों की सर्जरी की, 3 को कृत्रिम पैर लगाए गए, 2 का प्लास्टर किया और 1 गौ माता के पुराने फ्रैक्चर का उपचार फिक्सर लगाकर किया गया। कार्यक्रम के उप संचालक डॉक्टर संजय पांडे, अंजू खत्री, रमन खत्री, सुधीर जैन, बबलू वेलकम, पार्षद पप्पू मलाई, आलोक असाटी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस सेवा कार्य में सत्यम चौरसिया, दीपक नेमा, अभी चौरसिया, राज रैकवार, निखिल कुमार, मोहित चौरसिया, निशु सोनी, बड़ू चौरसिया, अभिषेक चौरसिया, राज चौरसिया, अजय चौरसिया, गोलू असाटी, अभिषेक असाटी, पुष्पेंद्र पटेल, सनी चौरसिया, आयुष चौरसिया, आनंद सोनी, अंशुल चौहान, आदर्श चौरसिया, आदित्य चौरसिया, अमन, अनमोल चौरसिया, रुद्र चौरसिया, राहुल ठाकुर, शुभम राजपूत, अमित भैया, के सोनी, दीपक सोनी, विक्की नेमा, आराध्य, सोहन, हर्षु, अर्जित और बेटू की सक्रिय भागीदारी रही। सारे सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और पहले भी मुझसे कई बार इन लोगों ने मुलाकात की है और आज उनके बीच में आने का अवसर मिला। पहले भी इनसे बातचीत हुई और जितनी इनकी तारीफ की जाए, इनकी सेवा की जितनी तारीफ करें वो उतनी कम है, क्योंकि जिस भाव से ये लोग काम करते हैं। मैंने आपको अभी जैसे मैं कह रहा था, पिछली बार एक गाय के हमारी वेटनरी कॉलेज के पूरी टीम है, क्या नाम डॉक्टर का होता है, वो पिछली बार भी आई थी, उससे मिली हुई थी। रात को 10-11 बजे मैं लौटा तब तो मिलने आई। वो अपनी पूरी सर्जरी की टीम लेके आई और अभी देख रहे हैं आप, जैसे आपने शायद वीडियो बनाया हो, नहीं बनाया तो आप बना भी नहीं सकते हो कि अभी 3-4 ऑपरेशन वो कर चुकी है। और पिछली बार की मैं जो कहानी उनने मुझे बताई वो इतनी प्रेरणादायी थी कि एक गाय के पैर के 3 ऑपरेशन करके उस गाय को चला दिया और जिस दिन वो चली तो वो इतनी प्रसन्न थी, खुश थी, मुझसे मिली, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। वो सीन हम यहाँ सब देख रहे हैं, जैसे नकली पैर लगा के उनको चलाना। ये गौ माता कभी चिल्ला तो सकती नहीं, कह तो सकती नहीं, दर्द सह लेती, लेकिन इन जो कार्यकर्ता के दिल में जो भाव है, उस भाव की जितनी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक मूक जानवर के लिए, मूक गौ के लिए जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और जो डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमारे, उनका भी इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा हो गया कि जब ये लोग फ़ोन करते तो वो आके ऑपरेशन भी करते हैं। और मैंने अभी कहा है कि कुछ सुविधाएँ जो चाहिए पड़ेंगी यहाँ, तो मैंने अपने जो डिप्टी डायरेक्टर हैं पांडे जी, उनको कहा है कि प्रस्ताव बना के भेजें, तो मैं वहाँ से स्वीकृति दिला के और इसको बेहतर करने का प्रयास करूँगा। हालांकि एक ठीक जगह होनी चाहिए जहाँ पर इनको व्यवस्थित तरीके से काम कर सकें, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। कलेक्टर से बात करता हूँ, कहीं कोई ऐसी जगह उपलब्ध हो जाए जिससे, अगर मैं भी कलेक्टर को ही बुलवाता ही हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसा हो कि एक यूनिक बात बने। और गौ माता की जिस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं, उसको कष्ट से, उसके कष्ट से निवारण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत पुण्य का कार्य है। क्योंकि हम जैसा हमेशा मानते हैं कि लोग अपने जीवन का जब हमारा समापन की ओर जाते तो हम कहते हैं कि गौ माता की पूंछ पकड़ के आप बैतरणी पार कर जाओ और गौदान करते हैं। ये तो सेवा कर रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन इतना अच्छा और इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि
कुछ कहने के मेरे लिए शब्द नहीं है। और मैं चाहता हूँ इस काम को और अच्छे से बढ़ाएं, दमोह ज़िले में ही नहीं दूसरी जगह पर भी। और ये एक अलग किस्म के भाव हैं। कई जगह जैसे हटा में भी एक इसी तरीके के लोग हैं, कुछ 8-10 लोग हैं हटा में भी कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, गौ सम्मेलन, उसमें पूरे प्रदेश के लोग थे और वहाँ पर भी मैंने कई लोगों के किस्से सुने कि वो ये करते हैं वो करते हैं इस तरीके से गाय की सेवा। तो लगता है कि लोग कितना स्नेह और कितना प्रेम गौ माता से है कि उसका कष्ट दूर जो कर रहे हैं, सच में वो बधाई के पात्र हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये आप सारे इसके वीडियो बनाएं और अभी के वीडियो बनाएं, वो भी अपलोड करें, और जब ये ठीक हों तब भी उसको प्रसारित करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों में और भाव उत्पन्न होगा। और गौ माता के लिए लोग दान भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता ठीक नहीं मिलता। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील भी करना चाहता हूँ, दमोह खास करके दमोह के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी पुण्य कार्य वो करना चाहते हैं तो यहाँ आकर के देखें, और यहाँ जो भी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। शासकीय मदद तो होगी, लेकिन वो भी मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि इनको बल भी मिलेगा और ये काम में और सरलता होगी। मैं तो देख के सच में मेरे दिल भी दुख रहा है और आंसू भी मेरे आ रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सच में बधाई के पात्र है। मेरी ओर से पूरी विश्वविद्यालय की टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और इन सब के लिए भी एक बार फिर से बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं जब भी मैं इनके छोटा मोटा काम भी कर सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, इनके काम आ सकूं अपने आप को धन्य समझूंगा, और भी कुछ बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बहुत की ज़रूरत है। इनके बहुत दिनों से क्रॉनिक फ्रैक्चर हो गए थे, पैर एनिमल की हड्डी टूटी हुई थी, घाव हो गया था, फंसा हुआ। उस एनिमल के आज हम 3 ऐसे जानवर हैं जिसमें कि हम एक एक्सटर्नल फिक्सेशन बोला जाता है, वो हम 3 एनिमल में कर रहे हैं। एक एनिमल में छोटा सा फिस्टुला था, जो पेट का छोटा सा टुकड़ा बाहर आया हुआ था, उसको हमने अंदर करके और उसके पूरी फ्रैक्चर कर दिया। इस तरह से 4 हमारे तरफ से सर्जरी हुई है। 3 एनिमल ऐसे हैं जो कि 3 पैर में चल पा रहे हैं। उनका आज हमने मोल्ड बना के उनका मेजरमेंट लिया है और उनका हम जल्दी से जल्दी पैर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी दमोह में आज से 3 महीने पूरे मैम पूर्व में भी एक था, और दीपक निमा जी हैं, सबका बहुत सहयोग रहा। इस गाय में हमने ये मध्य प्रदेश की पहली अपनी तरह का हुआ है जिसको हम सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेड रखे हैं। इस तरह से कि मतलब पूरे पैर में हमने रॉड डाल के उसको बेड़ियाँ पूरी फैला दी। और मैं बताना चाहूँगी कि पशु मालिक और यहाँ के जो डॉक्टर गोविंद प्रसाद चौधरी जी हैं, दीपक निमा जी हैं, आनंद सोनी जी, इन सब ने उसकी इतनी सेवा की। प्रतिदिन मुझे वीडियो फोटो भेजते थे कि अब भाव ऐसा है। तो 2 महीने तक वो एनिमल को पूरी असेंबली लगी रही, सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेटर जिसको कहा जाता है। और 2 माह के बाद में हमने उसको निकाला और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आज के डेट में जो है एनिमल अपने आप अपने चारों पैरों में बहुत अच्छे से चल रहा है और तो इस तरह से मेरा कहना चाहूँगी, अगर कुछ भी फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ भी परेशानी है, आप कहते हैं गौ माता है, हम उसकी सेवा करते हैं, तो कुछ भी फ्रैक्चर है, आपको लग रहा है गाय बहुत अच्छी है, 3 पैरों में बढ़िया चली, तो हमें जितने जल्दी आप बताएंगे उतने जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट तक ही हमारा काम रहता है, उसके बाद जो काम होता है वो पशु मालिक का होता है। आप जितनी अच्छी उसकी सेवा करेंगे उतने जल्दी आपका जानवर उतना अच्छा होगा। सर्जरी में प्रोफेसर हूँ और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। पीड़ा में थे, घायल थे, उनके लिए ऑपरेशन करना था, किसी को प्लास्टर होना था, किसी की हड्डी टूटी थी, किसी की हड्डी में दिक्कत थी, ऐसी समस्याएं थी, जिसके लिए हमने नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय जबलपुर से शोभा मैम जावेकर और उनकी टीम को रिक्वेस्ट की कि मैम एक बार आप इधर आएँ और एक कैंप के माध्यम से इन सभी गौवंशों का उपचार कर इनको ठीक करने का प्रयास कर। मैम ने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। मैम ने यहाँ पे आके एक कैंप लगाया और कैंप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जिनकी हड्डी नहीं है उनका भी ऑपरेशन हो रहा है और जिनके पैर नहीं हैं उनके पैरों के नाप लिए जा रहे हैं और सभी जो गौवंश हैं जिनके ऑपरेशन होना उन सभी के ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। जी पटेल जी भी इधर पे आए, माननीय कलेक्टर महोदय जी, एसपी महोदय जी, सभी लोग इधर पे आके देख रहे हैं ग्रामीण जीवों पर कि किस प्रकार से घर की सेवा भाव चल रही है, कैसे निराश्रित गौवंशों की सेवा लगातार शहर के बीचों बीच यहाँ पे की जा रही है और इससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और जो भी हमें सहयोग करना चाहे वो हमें सहयोग भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो निजी खर्च और स्वयं के वजह से करते हैं। शहर में देखा जा रहा है गौशाला नहीं है, क्या आप लोगों ने उद्देश्य किया है?
अब नगर में तो चूँकि एक भी गौशाला नहीं है, तो माननीय महोदय मंत्री जी से बोला है कि एक नगर में भी गौशाला होनी चाहिए। उसी बात को लेकर माननीय जी ने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द एक गौशाला का निर्माण शहर के अंदर होगा।